मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चाउली। आज इस बुलेटिन में बात होगी, देश में कोरोना वैक्सीनेशन 16 जनवरी से शुरू होगा। पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। डीजी सेल के 23 पुलिस अधिकारी जिलों में भेजे गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गुस्से के बाद डीजीपी एसके सिंघल ने लिया कड़ा एक्शन। 45 साल के हैवान ने 4 साल की मासूम का किया रेप। लिट्टी चोखा का पैसा देने का झांसा देकर साथ ले गया। दामाद को पीट पीट कर मार डाला। अपनी बेटी और सवती समधन को भी पीटा। युवक ने 3 साल पहले की थी पड़ोसी की लड़की से भागकर शादी। आखिर में एलएसी पर चीन की हरकत। भारतीय सीमा में घुसा चीनी सैनिक हिरासत में। 3 महीने में दूसरी बार घुसपैठ की कोशिश। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेजस्वी बोले, जबरदस्ती बनाया गया मुख्यमंत्री क्या काम करेगा। मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने पर कहा, इससे राज्य के लोगों का ही नुकसान हो रहा है। राष्ट्रवादी कैंडिडेट लेकर पंचायत चुनाव में उतरेगी भाजपा। राजगीर के प्रशिक्षण शिविर में रूपरेखा बताई गई। जदयू की बैठक में हारे नेताओं ने बीजेपी को कोसा। किसी ने कहा हम हराए गए, किसी ने कहा छुरा भोंका गया। नीतीश को महागठबंधन का संरक्षक बनाने का न्योता। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा, नीतीश महागठबंधन का संरक्षक बन तेजस्वी को बनाए सीएम। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने शनिवार को इसका ऐलान कर दिया है। शुरुआत में यह वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जाएगी, जिनकी संख्या 3 करोड़ है। दूसरे फेज में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और तीसरे फेज में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 50 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक के बाद डीजीपी एसके सिंघल ने कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने शुक्रवार को डीजी सेल में पदस्थापित 23 पुलिस पदाधिकारियों को बाहर कर दिया है। इन सभी पदाधिकारियों को वापस उनके जिले में योगदान करने का निर्देश दिया गया है। बेटी की उम्र की मासूम के साथ रेप करने वाले को इंसान नहीं हैवान कहेंगे। राजधानी में एक हैवान ने 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। रेल पुल के पास लहूलुहान पड़ी बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। यह घटना पटना के यारपुर इलाके की है। सारण में 3 साल पहले पड़ोस में रहने वाली लड़की से भागकर शादी करने वाले शख्स को उसके ससुराल वालों ने मौत के घाट उतार दिया। साथ ही मृतक के माता पिता और पत्नी को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना मांझी थाना क्षेत्र के डुमरी गांव की है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने से जुड़े सवाल पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि इससे बिहार की आवाम का ही नुकसान हो रहा है। बिहार बेरोजगारी का केंद्र है। नीतीश कुमार की 16 साल से चल रही सरकार में बिहार एक मजबूत प्रदेश बन गया है। यह बिहार के लिए अभिशाप के रूप में है। नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि उन्हें जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति को जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाया गया वह बिहार के लिए क्या काम करेगा। हैदराबाद के निकाय चुनाव के परिणाम को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी बिहार में इसी साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पूरी प्लानिंग से उतरेगी। इस प्लानिंग का सबसे बड़ा हिस्सा कैंडिडेट का चयन होगा। राजगीर के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाजपा नेताओं को साफ साफ कहा गया है कि इस चुनाव में दलों की दूरियां मिटाकर राष्ट्रवादी कैंडिडेट उतारें, जिसके खिलाफ गुटबाजी की आशंका ही नहीं हो। जदयू की राज्य कार्यकारिणी एवं राज्य परिषद की मीटिंग पार्टी ऑफिस के कर्पूरी सभागार में हुई। इस मीटिंग के पहले दिन ही शनिवार को विधानसभा चुनाव में जदयू के हारे हुए प्रत्याशियों ने भाजपा के खिलाफ भड़ास निकालनी शुरू कर दी है। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह, पूर्व मंत्री जयकुमार सिंह, पूर्व मंत्री रंजू गीता के साथ ही चंद्रिका राय व अभय कुशवाहा जैसे नेताओं ने पार्टी के कमजोर प्रदर्शन का ठीकरा भाजपा के सिर फोड़ा है। हारे नेताओं ने बीजेपी को कोसा। किसी ने कहा कि हम हराए गए हैं, वहीं किसी ने कहा कि हमें छुरा भोंका गया है। बिहार की सियासत में विपक्ष में बैठी कांग्रेस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कभी प्यार तो कभी गुस्सा बरसाने में लगी है। अब एक बार फिर कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन का संरक्षक बनने और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का न्योता दे दिया है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही अटकलों और बयानबाजियों के बीच राज्य के पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री मुकेश सहनी की भी प्रतिक्रिया आई है। शनिवार को उन्होंने कहा कि खरमास बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को इसके उलट बयान दिया था और कहा था कि अभी तक इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई है। कृषि उद्योग लगाने के इच्छुक उद्यमी 2 अनुदानों का लाभ ले सकते हैं। राज्य सरकार ने पहली बार नई कृषि निवेश नीति में यह व्यवस्था की है। उद्यमी अगर इस नीति के तहत निवेश करेंगे तो पूंजीगत अनुदान उन्हें 25% तक मिलेगा। साथ में उद्योग विभाग से मिलने वाले सूद पर अनुदान का लाभ भी वह ले सकते हैं। शर्त यही है कि दोनों अनुदान अलग अलग तरह के हों। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत की। कोरोना के दौर का जिक्र किया, कहा कि भारतीयों ने कोरोना जैसे मुश्किल दौर में जो सेवा भाव दिखाया है उस पर गर्व होता है। हम दो वैक्सीन ला रहे हैं। दुनिया आज भारत के वैक्सीन का ही इंतजार नहीं कर रही, उनकी हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर भी नजर है। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को अप्रूवल देने पर हालिया विवाद के बाद राजनीतिक पार्टियों में दो फाड़ हो गई है। ज्यादातर विपक्षी पार्टियां कोवैक्सीन को अप्रूवल देने पर सरकार को घेर रही है, क्योंकि इसकी इफेक्टिवनेस अभी पता नहीं है। इसके बाद भी हालिया सर्वे में 49% भाजपाइयों और 46% कांग्रेसियों ने वैक्सीन लगवाने की तैयारी दिखाई है। ग्लोबल मार्केट रिसर्च फर्म की भारतीय शाखा युगव और दिल्ली के थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च ने सर्वे कराया है। महाराष्ट्र के भंडारा में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के जिला अस्पताल में देर रात 2 बजे आग लग गई। इसमें 10 नवजातों की मौत हो गई। इनकी उम्र 1 दिन से लेकर 3 महीने तक है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इंडोनेशिया में श्रीविजय एयरलाइंस का विमान शनिवार को लापता हो गया। इसमें 50 लोग सवार थे। एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही विमान का कंट्रोल टावर से संपर्क टूट गया। समुद्र में एयरक्राफ्ट के टुकड़े मिले हैं। जकार्ता से उड़ान भरने के 4 मिनट बाद ही विमान का संपर्क टूट गया था। हालांकि ये लापता हुए विमान क्रैश हुए हैं या नहीं, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच तनाव कम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। शुक्रवार को चीन का एक सैनिक भारतीय सीमा में घुस गया। मौके पर तैनात भारतीय जवानों ने उसे हिरासत में ले लिया। अक्टूबर मध्य में भी एक चीनी सैनिक को भारतीय सीमा में घुसपैठ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।